कुंभ राशि कैसे है आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 जुलाई की लव रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ। यहाँ पर हम आपके नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन की बात करेंगे, ठीक है, चाहे वो मैरिड लाइफ में चल रहा हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में चल रहा हो, ठीक है। कमिटेड रिलेशनशिप के फ्यूचर की बात करेंगे। यदि सिंगल्स के लिए कोई मैसेज आता है तो वहां पर भी देखेंगे कि किस तरीके का पार्टनर इस समय आ सकता है, ठीक है, या आप यदि किसी की तरफ जा रहे हैं तो, ठीक है। मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे। लो कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, हर कोई इस रीडिंग को वॉच कर सकता है, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। जबरदस्ती किसी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी को किसी और एक्वेरियस के लिए जाने दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इमोशनल अवेकनिंग आते हुए देख रही हूं मैं। मीन्स कि अपने ही कुछ दबे हुए इमोशंस पे या फिर जानबूझ के आप उन्हें इग्नोर कर रहे थे, उस साइड कहीं ना कहीं अवेकनिंग आ रही है 1 से 15 जुलाई के बीच में। वैसे तो ये चीज बहुत लंबे समय से ही शायद आप अंदर कैरी करके चल रहे थे, लेकिन इन दिनों आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशनल क्लैरिटीज और रियलाइजेशन, रिजॉयस इन सेलिब्रेशन, अवेयरनेस। देख लीजिए, मैंने अभी कहा आपको इमोशनल अवेकनिंग, क्लैरिटी, महत्वपूर्ण रियलाइजेशन, ठीक है, और अवेयरनेस का कार्ड आया है यहाँ पे। यदि आप पर्सनल कंसल्टेशन, गाइडेंस, करियर, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, ठीक है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वास्तु, नेम न्यूमरोलॉजी, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन चाहते हैं, रुद्राक्ष, हीलिंग क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स, वास्तु प्रोडक्ट्स, ठीक है, यंत्र वगैरह, तो नंबर गिवन है, आप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। एन्चेंटेड, इंट्यूशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस को रिलेशनशिप में हावी ना होने देना, ठीक है, या फिर कहूं कि रिलेशनशिप में कोई भी मजबूरी जिस वजह से भी पिछले समयों में आपको रिश्तों में दिक्कत का सामना करना पड़ा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो अब नहीं करेंगे आप। ये रियलाइजेशन होना कि प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेगी, ठीक है ना, कि शनि की 7.5 हमें अपने से मिलवाती है, अपनों से मिलवाती है, ठीक है, एंड अपनों से मिलवाती है इन द सेंस नॉट ओनली ब्लड रिलेशन, ठीक है, उसे तो हम नकार ही नहीं सकते हैं, ठीक है, निकाल ही नहीं सकते हैं काफी जगहों पे, लेकिन कौन अपना है कौन पराया है, शनि की 7.5 महादशा ये सब सिखा कर जाती है। तो कहीं ना कहीं काम के पीछे भागना, फाइनेंस को ठीक करना, बैलेंस करना, जॉब नहीं थी, ठीक है, जॉब में अप्स एंड डाउन्स, हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स, तो इन सारी स्थितियों ने आपको क्या सिखाया, जो भी आपने बीते 2024-25 से फेस किया, ठीक है, कि अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग अपनों की ही वजह से, ठीक है ना, फिर से उभर पाए हैं, वही आपकी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। काफी चीजों में बहुत शांति से निर्णय बनाना, ठीक है, और वही रियलाइजेशन की वजह से मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है कि अगर आपको एक दुविधा थी कि किस तरीके से रिश्ते को चलाया जा सकता, नहीं चला जा सकता, अब खत्म हो चुका है शायद, ठीक है, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, करूं या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है, अब शायद खत्म है। और इसी अंधेरे में, इसी क्वेश्चन में आप नीचे चले जा रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो इंट्यूशन, ठीक है, लंबे समय से अगर अपनी इंट्यूशन को आप नहीं सुन रहे थे, अनसुना कर रहे थे, ठीक है, अब आप सुनेंगे। और इंट्यूशन में और आपको कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगी, कुछ रीडिंग के माध्यम से, कुछ पर्सनल कंसल्टेशंस के माध्यम से, ठीक है, कुछ अपने आप किन्हीं से बात कर रहे हो, कल तक अगर आपको सही सलाह मशवरा वाले नहीं मिल रहे थे ना, आज वो भी मिल रहे हैं। मैरिड लाइफ में सेपरेशन काइंड ऑफ चीजें चल रही थी, एक छत के नीचे रह के भी चीजें नजरअंदाज हो रही थी, वो बॉन्ड नहीं था, ठीक है, डेप्थ फील नहीं हो रहा था, या फिर वो सब चीजें गायब ही हो गई थी, तो वहां पर भी दिखाई दे रहा है मेरे को सेलिब्रेशन। किसी
समारोह, किसी ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली किसी फंक्शन के माध्यम से, ठीक है, आप दोनों फिर से करीब आ रहे हैं, ठीक है, बातों में, एक दूसरे की सलाहों में, ठीक है, एक दूसरे का साथ दिख रहा है, फील कर पा रहे हैं कि खराब समय भी एक समय होता है, शायद अब वो बादल छट गए, ठीक है, अब फिर से सब कुछ ठीक हो रहा है। ओके, कहीं पे ये छोटे छोटे सिग्नल्स ही आपको ये आभास करवाएगी, इंट्यूशन जिसे कहते हैं, ठीक है ना, कि क्या पता अब सब ठीक हो जाए, अब ठीक की दिशा में जाएगा। तो यस, यही हाँ है। स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, अपने भी और अपने पार्टनर के भी। जो क्रॉस वॉचर्स है, जो देख रहे हैं, उनके लिए भी ये सेम मैसेज है, ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों कार्ड मैंने, तीनों चारों कार्ड अभी तक निकाले हैं, ये बोथ साइड की है। स्ट्रेंथ पे फोकस किया जाएगा, कि कहते हैं ना, जब झगड़ा होता है तब हम नेगेटिविटी पे ध्यान देते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सामने वाला कर रहा है या कर रही है तो उसे भी कहीं ना कहीं ये सब कुछ नहीं है, फालतू है, ये मानकर हट जाते हैं वहां से या नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इस टाइम आप खुद से ही, ठीक है ना, स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे कि किस तरीके से अच्छा किया जा सकता है और अच्छा किया जा सकता है। तो ये जो जुलाई का पहला भाग है, मतलब 1 से 15 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, आपके लिए आपके रिश्तों में क्लैरिटी, इमोशनल अवेकनिंग, अवेयरनेस और महत्वपूर्ण रियलाइजेशन लेकर आएगा। पिछले कुछ समय से आप में से कई एक्वेरियस किसी रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड, डिटैच्ड या इमोशनली अनअवेलेबल महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अब परिस्थितियां आपको रिश्तों की वास्तविक स्थिति समझाने का प्रयास करेगी। इस समय आपको यह महसूस होगा कि सिर्फ कनेक्शन होना काफी नहीं, कि रिश्ता एक ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह चला जा रहा था, ठीक है, उसमें वो वार्मथ रखने के लिए, ठीक है, वो चमक बनाए रखने के लिए इमोशनल सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, इन सब की जरूरत है, कंसिस्टेंसी की भी जरूरत है। तो यहाँ पर कई कुंभ राशि वालों के लिए ये समय ये तय करने का हो सकता है कि कौन सा रिश्ता आगे बढ़ाने योग्य है और कौन सा रिश्ता केवल एक सीख बनकर रह जाएगा, या काफी लोगों के लिए बनकर रह गया, ये कहूं, ठीक है, कि आप कहीं ना कहीं वो आंसर सुनने आए हैं कि अब क्या। तो ये 2 आंसर है वहां पर। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, चेजर, थर्ड पार्टी सिचुएशंस होते हुए भी चेस कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन होते हुए भी यहाँ पर चेजिंग एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है, रनर, ठीक है, आना जाना, कभी भागकर आपकी तरफ तो कभी रिश्ते से भागकर निकल जाना, ठीक है। यहाँ पर जिसे नजरअंदाज कर रहे थे ना, जिसे नजरअंदाज किया जा रहा था रिश्ते में, वही सच निकलेगा, ऐसा कुछ मेरे को फील हो रहा है यहाँ पर। ये मेरी इंट्यूशन कह रही है कि जिसे अब तक नजरअंदाज कर रहे थे वही सच निकलेगा। आपके पार्टनर को लगता है आपकी लाइफ में कोई ना कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सत्य निकलते दिख रहा है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो सिर्फ ये नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन है, अभी तक मुझे थर्ड पर्सन नहीं दिख रहा है, अभी मुझे यहाँ पर आपका फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताना, सोशली आपकी लाइफ बहुत एक्टिवेट है, कहीं ना कहीं इस वजह से भी आप दोनों में झगड़ा हुआ होगा, आप में अलगाव हुआ होगा कि तुम्हारे पास सबके लिए वक्त है, ठीक है, हर किसी को तुम जल्दी रिस्पॉन्स कर देते हो, हर किसी से मिलते जुलते हो, सोशली हो रहे हो, ठीक है ना, कि आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप इस टाइम पे या पिछले कुछ समय से ही एंटी सोशल काइंड ऑफ बन के रह गए हो, ठीक है। लेकिन ये चीज पार्टनर को नहीं समझा पा रहे हो, बोलने के बाद भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि काम काज के तरफ से आप लोगों के लिए आपका काम बहुत बहुत ऊपर होता है, या फिर कहूँ कि एक्वेरियस जो होते हैं अपने प्रैक्टिकल और अपने रिलेशनशिप लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं, करने की पूरी कोशिश करते हैं। वही बात है ना कि वक्त बलवान तो सब बलवान, वरना कुछ नहीं। तो यही हुआ यहाँ पर कुछ लोगों के साथ कि आपने बताया, एक वक्त तक आपके पार्टनर आप पे यकीन करते रहे आंख बंद करके, दूसरा ही टाइम ऐसा आया कि नहीं, तुम एंटी सोशल सिर्फ मेरे लिए हो,
तुम्हारा एंटी सोशल सिर्फ मेरे लिए है, ठीक है। तुम दोस्तों से भी मिल रहे हो, पार्टीज वगैरह में भी जा रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन भी तुम मौजूद हो, घर वालों से भी बहुत मतलब खुश वगैरह हो, ठीक है, गेट टुगेदर से लेके ट्रैवल से लेके सब कर रहे हो, बस मेरे लिए ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक टाइम के बाद आपके पार्टनर ने भी आपसे एक्सप्लेनेशंस मांगना छोड़ दिए और आप भी कहीं ना कहीं यकीन नहीं दिला पाए, इसलिए चुप हो गए। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे थे, हैं, कुछ लोगों के लिए कहूंगी थे और अभी भी है, लेकिन चेजिंग एनर्जी में नहीं है एक्वेरियस। चेजर रनर इस तरीके से कि मुझे चेज नहीं करना है उसे, नजरें रखी भी हुई है लेकिन आना भी नहीं है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, आपके कही हुई बातों पर अब बिलीव होना, ठीक है, और कहीं कहीं पे एक ऐसा आउटकम निकल कर आना जो इन्होंने शायद सोचा भी ना हो। इन्होंने चुप्पी साधी, किसी किसी मामले में इन्होंने चुप्पी साधी, इन्होंने बहुत कुछ किया, मतलब कि आप पे नजरें रखी हुई थी लेकिन आपको इस तरीके से दिखा रहे थे कि बिल्कुल गायब है ये आपके लाइफ से, कुछ नहीं है हमारे बीच में, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से आपकी तरफ से इन्होंने प्रतिक्रिया की, उम्मीद की थी, इनके एब्सेंस में जिस प्रतिक्रिया की उम्मीद इन्होंने की थी वो इन्हें नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर की सिचुएशन के लिए पता है मैं तभी ये वर्ड यूज करती हूँ कि एक शेर तो दूसरा सवा शेर। आप भी पूरी तरीके से दिखा रहे हैं कि हाँ मैं खुश हूं तुम्हारे बिना, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। फॉलिंग फास्ट, प्रपोजल्स, न्यू रिलेशनशिप, सरप्राइज, ये कार्ड तो मतलब बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं सगाई फिक्स होते हुए देख रही हूँ, बहुत लोगों की सगाई, शादी, रिश्ता एक लेवल और आगे बढ़ना, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजन, बी ओपन टू देम। बहुत लोग यहाँ पर न्यू कनेक्शन में आएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यू कनेक्शन में आएंगे। अब तक अगर आपको ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला था, ठीक है, या फिर किसी के लाइफ में आप हो ऐसे कि बातें हो रही है, फीलिंग्स भी है, लेकिन वो बात नहीं है, कमिटमेंट लेवल वाली बात नहीं है, हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल वाली बात नहीं है। तो इन दिनों मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि कुछ ऐसा होगा, जिस तरीके का पार्टनर आपको चाहिए, ठीक है, या जिस कनेक्शन में आप है, जो चीज आप मांग रहे हैं, आपकी जो मांग है उस रिश्ते से, वो चीजें देखने को मिलेंगी। अंडरस्टैंडिंग, मे बी किसी के लिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, देखिए अंडरस्टैंडिंग, ओके। और किसी के लिए है कि जिस तरीके की मतलब कि आप पार्टनर की हमेशा से उम्मीद करते आए हैं कि हाँ ये है वाइफ मटेरियल, ये है हस्बैंड मटेरियल, तो कोई आपको पाकर यहाँ पे दिख रहा है, ये महसूस करता हुआ। There were other things that got in the way of us being together. Two-sided separately married भी है यहाँ पर। Love happens quickly, but don't lose yourself in the process. An offer or proposal in the near future that comes as a surprise. कि सरप्राइजिंगली यहाँ पर कुछ होने वाला है, ठीक है। कमिटमेंट की वजह से प्रॉब्लम्स चल रही थी जिन लोगों के बीच में, अचानक से ही कुछ ऐसा होगा, आप या फिर आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से यदि चल रहा था, आपको कमिटमेंट मिल जाएगी वहां से, ठीक है। कुछ ना कुछ, बेशक छोटी सी शुरुआती हो, एक पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिल जाएगा। और ये भी कोई थर्ड पर्सन ही हेल्प कर रहा है या कर रही है। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे कोई कलीग, कोई फ्रेंड ऐसा दिख रहा है या ऐसी है कोई। मैसेजेस एक्सचेंज होना, नंबर एक्सचेंज होना, नियर फ्यूचर में कोई ना कोई ऑफर प्रपोजल मिल रहा है, सरप्राइजिंगली, बिल्कुल। यहां पर भी आया है देखिए सरप्राइज का कार्ड, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पर देखिए प्रपोजल का कार्ड, ओके। यहाँ पे फ्रेंडशिप, सीक्रेट्स, क्या बता रहे हैं ये दोनों कार्ड। दिस कनेक्शन इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इट मे नेवर डेवलप इनटू रोमांस। सीक्रेट्स, समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, someone is not being truthful.
कोई अपनी सच्ची भावनाएं छुपा रहा है या छुपा रही है, ठीक है। जैसी चीजें दिख रही हैं वैसी नहीं है, ओके। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे फ्रेंडशिप पॉसिबल है, कि आप दोनों शायद फिर से किसी रिलेशनशिप में मतलब कि बिल्कुल होपलेस हो गए थे, किसी रिलेशनशिप में थे आप पहले, लेकिन अब सिर्फ एक फ्रेंड बन के रहेंगे। ये आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से देखने को मिलेगा आने वाले समय में, कि एक रियूनियन रिकंसिलेशन होगा, लेकिन उसे ना तो हम क्लैरिटी कह सकते हैं ना तो क्लोजर कह सकते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि आप दोनों का शायद नियति में है कि हर सोलमेट आपका पार्टनर मतलब लव पार्टनर, मैरिड पार्टनर बन के आए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ सोलमेट्स मतलब उनके साथ हमारा कंफर्ट जोन होता है, लेकिन फ्रेंडशिप से आगे शायद वहां पर कुछ नहीं हो सकता। तो रिश्ता रोमांटिकली मूव नहीं कर सकता, लेकिन हम फ्रेंड में बनकर रह सकते हैं। आप कहेंगे या तो आपके ये कोई एक्स पार्टनर कहेंगे, यहाँ पे मुझे एक्स की एनर्जी ज्यादा दिख रही है। आप कहेंगे या तो आपके पार्टनर कहेंगे, और ये मुलाकात ज्यादातर मुझे किसी फ्रेंड के माध्यम से होती दिख रही है, ठीक है, या फिर किसी समारोह वगैरह में आप मिल जाए, ओके। यहाँ पे मैं श्योर हूं कि दोनों तरफ से ही कहीं ना कहीं मुझे सेपरेटली मैरिड दिखाई दे रहे हैं आप दोनों किसी और पार्टनर से, ठीक है। या फिर आपका आपके जो पार्टनर है उनकी शादी कहीं और फिक्स हो जाना, या आपकी कहीं और। ये फ्रेंड्स रह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। सबसे पहले मैं आपकी तरफ से कार्ड निकालूंगी एक्वेरियस। नेक्स्ट 6 मंथ्स की मैंने ओवरऑल लाइफ एरियाज की रीडिंग बना दी है, जिसमें मैंने आपके करियर, आपके जॉब, बिजनेस, हर एरिया को कवर करने की कोशिश की है। और एक पार्ट मैंने बनाया है आपके लव लाइफ रिलेशनशिप के ऊपर नेक्स्ट 6 मंथ्स की, जुलाई टू दिसंबर। आप देख सकते हैं उसे जाके चैनल पे, इसी कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक भी लगा दूंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए किसी प्रपोजल को लेकर आप चिंतित हैं, यहाँ पर वेट कर रहे थे लेकिन रुक भी नहीं सकते शायद इस रिश्ते में, बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, ठीक है ना। क्या बात है, आपकी तरफ से एस ऑफ स्वॉर्ड्स मेन कार्ड में आया है, और वहीं पे बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स। आप यहां सोचेंगे और आपके पार्टनर वहां एक्शन ले लेंगे। आप बहुत लंबे समय से किसी को पसंद करते हैं, ठीक है। आप इंडिकेशन देंगे और उधर से आपको प्रपोजल मिल जाएगा। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से 3। तो इस बार की जो रीडिंग है एक्वेरियस की, मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि थर्ड पार्टी में यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, किस तरफ इशारा कर रही हूँ। आफ्टर ऑल थर्ड पार्टी यहाँ पे किसी की थॉट भी हो सकती है, कि एक तरीके के थॉट में स्टैग्नेंट हो जाना, स्टक हो जाना, ठीक है। या फिर करियर फाइनेंस को लेकर हो सकती है, अपने पर्सनल ग्रोथ को लेकर हो सकती है, या फिर खुद में ही बैलेंस ना होना, ये भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन ही है। अनदर पर्सन हो सकता है या हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे मुझे ज्यादातर आपकी तरफ से तो करियर, फाइनेंशियल स्टेटस, ये सब चीजें दिख रही है। जॉब, 3 महीने पहले बहुत सारे लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 3 महीने पहले शायद आप किसी से मिले थे, वहां पर कोई मूवमेंट फिर से देखने को मिल सकती है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर अगर वेट कर रहे हैं कि इस महीने तो आगे बढ़ ही जाऊंगा उसकी तरफ, इस महीने तो उसकी तरफ जाऊंगी ही जाऊंगी मैं, ठीक है। तो वो इस महीने, आज, कल, परसों, डिवाइन टाइमिंग, मुझे कुछ लोगों के लाइफ में कुछ भी नाम दे सकते, यही नाम देते हैं, ठीक है ना। अभी सही समय नहीं है, अभी मेरा वक्त नहीं आया है, ठीक है। तो वो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे 3 महीने दिखाई दे रहे हैं, और मिलेंगे किसी ऐसी जगह में कि लाइक जैसे कि मैंने कहा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कि कुछ लोगों का रिश्ता ही स्टार्ट हुआ था काम के सिलसिले से, ठीक है। उसके बाद रिश्ता गहराया, फिर मजबूरियां आई कुछ, फिर अलगाव हो गया, ठीक है, अलग हो गए, एंड फिर अगेन ऐसा लगेगा 3 महीने में कि ये तो फिर से वहीं से शुरुआत हो रही है। नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप से पहले, ठीक है, जिस तरीके से आप मिले थे, जिस तरीके से रिश्ता शुरू हुआ था, फिर से वही कहानी हो रही है। लेकिन इस बार 2 रिश्तों में आप फंसेंगे, क्योंकि अगेन मैं कहूंगी ये कोई मुझे ऐसा रिलेशनशिप दिख रहा है जहां पर दोनों ही 2 साइडेड सेपरेटली पार्टनर से मैरिड है। दूसरा, यहाँ पर ऑफिस में ही कोई होगा, आपके वर्क प्लेस में ही कोई होगा,
ठीक है, कि 3 साल बाद कोई वापिस आ रहा है या आ रही है। यस, मैं 3 साल ही बोल रही हूँ, ठीक है। 3 महीने में आप चाहे तो मेरी वो लव रीडिंग देख सकते हैं यहाँ पर किसी किसी के लिए, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा टाइम लगता है इस एनर्जी को मतलब लागू होने में, तो 3 महीने भी लग सकते हैं किसी किसी को। इंडिकेशन आपको मिलने लग जाएगी, जैसे कि इंट्यूशन का कार्ड आया था नीचे कि अब शायद वो वक्त आ गया है, कुछ होने को है, ठीक है। एक्वेरियस वैसे भी आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, अब शायद होगा, अब शायद हम मिलेंगे। सपने आ रहे होंगे लगातार 3 महीने 4 महीने से, एक तरह के ही कंटिन्यूसली एक्स का सपना आना, आपको नहीं आ रहे तो आपके पार्टनर को आ रहे होंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे अगेन 2 ऑप्शंस को दिखा रहा है कि फिर से मैं चली तो जाऊं, लेकिन अभी अभी तो नई जॉब मिली है, मैं पूरा फोकस होना चाहती हूँ, ठीक है। पढ़ाई में फोकस होना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, ओके। जैसे कि ये मैसेज आया था, लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस, कि खुद को नहीं खोना है। प्रेम में नए नए में क्या होता है, हम डीपली घुसते चले जाते हैं, बातें कभी खत्म ही नहीं होती है, ठीक है। कैसे दिन रात निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। लेकिन वहां पे हमें क्या नहीं करना होता है, जहां पे हम ऑलमोस्ट 95% लोग ही फंसते हैं, ठीक है ना। डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस, कि अंधा नहीं बन जाना है, वही वो सब कुछ है, वो नहीं हो जाना है। ये बात उन लोगों के लिए मतलब ज्यादा अप्लाई होगी जिनके लाइफ में दूसरी बार ये सेम ही पर्सन के साथ हो रहा है, कि सब कुछ ठीक हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर से खो गए हैं। सिर्फ आपका केंद्र वो बन के रह गया है, रह गई है, आप उनका केंद्र बन के रह गए हो, ठीक है। नहीं करना है ऐसा, कि दोबारा अगर आपको एक सेकंड चांस मिल रहा है तो उसके पॉजिटिविटी को बनाए रखिए। क्या, अपने आप को नहीं खोना है, जो भी चीजें हैं उनको भी सही ढंग से चलाना है अपनी लाइफ में। शायद ये सेपरेशन उसी वजह से आया था, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पर्सपेक्टिव बदल रहा है आपका एक्वेरियस। मुझे भी जीना है, 2 दिन की जिंदगी है। मैंने कहा ना, अपने आप को पहचानने का समय होता है और अपनों को पहचानने का समय होता है। किन्हीं बहुत सारे एक्वेरियस ने कितना अकेलापन झेला है, फील किया है, लेकिन दिखा नहीं पाए, बता नहीं पाए कि पहले थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाऊं, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊं, पहले पढ़ाई ठीक कर लूं, पहले अच्छा करियर ऑप्शन चूज कर लूं, पहले खुद की मानसिक स्थिति को ठीक कर लूं, अपने आप को भावनात्मक रूप से फिर से मजबूत कर लूं, ठीक है। ये जो अनअवेलेबिलिटी इन एंड आउट हो रहा है बार बार, चाहे मेरी तरफ से हो रहा है चाहे उसकी तरफ से हो रहा है, ठीक है, उसे ठीक कर लूं, उसे समझूं। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं कि ये सब चीजें आपने झेल के कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव चेंज होना। 2 दिन की जिंदगी है, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो इसीलिए लेट्स सेलिब्रेट। बहुत सारे लोग यहाँ पे पुरानी बातों को भूल कर, पुरानी ग्रजिस को छोड़कर पीछे आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। वही थॉट्स में तो दिख रहा है आपके। और जहां पे आपने एक शुरुआत की एक्वेरियस, सी आपके पार्टनर, बहुत लोगों के लिए ये डिवाइन टाइमिंग है। अब भी अगर आप नहीं जान पाए, नहीं एक्ट ले पाए, तो फिर कुछ नहीं कह सकते। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स करूं या ना करूं, किसी तरफ से कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, इंडिकेशंस मिल रहे हैं, करूं या ना करूं। बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप को तो नजर भी लगी थी यहाँ पे। अब देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि साफ साफ दिखा रहा है कि मनी मैटर्स में, फाइनेंशियली, जॉब्स में ब्लॉकेजेस थी। हेल्थ भी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स में गई है, ठीक है। हर टाइम सिर में दर्द रहना, एंजाइटी, ठीक है, डिप्रेशन जैसी स्थिति, ओके, हड्डियों में दर्द रहना। साइन की बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 3 3 2 1। पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या है। अपने ही आप से लड़ते रहना, बहुत कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि सब कुछ होके भी बहुत कुछ नहीं है। और उसी चीज को कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पाए
कि यही आपके अंदर एक अवेकनिंग ला रहा है, अवेयरनेस ला रहा है कि तुम नहीं रह पा रहे हो उसके बिना। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स इनकी तरफ से भी, एस ऑफ वॉन्ड्स इनकी तरफ से भी। सी एक्वेरियस, देखिए यहाँ पे लवर्स कार्ड आया था, मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, सबसे पहले ही जो उनकी तरफ से कार्ड्स निकाले गए हैं उन साइन का जिक्र कर लेती हूँ मैं। पाइसिस, जेमिनाई, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न। डेट है यहाँ पे 2, 8 एंड 9। एक्वेरियस, हर रिश्ता बचाने के लिए नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता आपको कुछ ना कुछ सिखाने जरूर आता है। जहां सम्मान, भावनात्मक सुरक्षा और रेसिप्रोकेशन है, वही रिश्ते लंबे समय तक टिकते हैं। और जहां केवल कंफ्यूजन है, वहां क्लैरिटी को चुनना भी प्रेम का ही एक रूप है। विश फुलफिलमेंट होते हुए भी, विश फुलफिलमेंट होते हुए भी कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट एनर्जी। दूर रहकर भी इमोशनली फुलफिल्ड है आपके पार्टनर, दूर से ही देख के खुश है। रिवेंज एनर्जी नहीं है उनकी, लेकिन थॉट्स अनक्लियर है। बहुत सारे क्यों, ऐसा क्यों, ऐसे प्रश्न हैं आपके पार्टनर के मन में। अब आपके पार्टनर भी मुझे यहाँ पर देखिए करियर, करियर और आप में जगल करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, रिश्ते को और कनेक्शन को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा ये मुझे नेगेटिव थॉट्स में भी बहुत लंबे समय से आपको दिखा नहीं रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ओवरथिंक कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा ना कि एक्वेरियस मेरे लिए ही सिर्फ एंटी सोशल है, बाकी पूरी तरीके से वो सोशल है। सबसे मिल रहा है, सबसे मिल रही है, ठीक है, ऑनलाइन भी है, बस मेरे लिए ही समय नहीं है। और अगर बात हो भी रही है तो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। ओके, यहाँ पे छुपी हुई भावना या सच्चाई सामने आ सकती है। सोच अचानक बदल सकती है रिलेशनशिप को लेकर। नया पर्सन आ रहा है कोई या आ रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस में से ही है कोई। और अगर पुराना ही पर्सन आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है, ठीक है, तो बिल्कुल न्यू बन के। इनकी इच्छा तो आप है, पहले व्यक्त करते होंगे, ठीक है ना, पहले बताते होंगे, लेकिन अब बताएंगे नहीं। कह सकते हैं आपको ही मिरर करेंगे। आप जितना बताएंगे उतना वो बताएंगे। अगर आप छुपाने की कोशिश करेंगे, वो भी छुपाने की कोशिश करेंगे। पुराने ग्रजिस अभी भी इनके मन में हैं, ठीक है, लेकिन रिवेंज नहीं है कि मुझे एक्वेरियस से बदला लेना है, मुझे ये सुनाना है, वो सुनाना है, नहीं, बिल्कुल नए सलीके से। लेकिन जब जब ये आपसे बात करेंगे ना, आप इनकी आंखें देखकर पकड़ ही लेते होंगे आप। यस, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक्वेरियस एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप के बारे में। कमिटेड रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पर, तो आप लोगों के लिए ये वक्त रिश्ते में कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने का रहेगा। यहाँ पर भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत होती दिख रही है। रिलेशनशिप को अगले स्तर पर ले जाने की प्लानिंग हो सकती है कुछ लोगों के बीच में। सोच सकते हैं, इस थॉट में टैप कर सकते हैं इन दिनों। इमोशनल बॉन्डिंग पहले से बेहतर करने की कोशिश है, ठीक है, पहले से बेहतर होती भी दिख रही है, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों को ये भी महसूस हो सकता है कि मैं हमेशा प्रैक्टिकल बना रहा हूँ या बनी रही हूँ, सॉरी, लेकिन क्या मैंने अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा दबा दिया है, ठीक है, कि इमोशंस में लॉजिकल माइंड को हावी कर देना खुद से ही, जो कि मैं शुरू में भी आपको बता रही थी, इमोशनल अवेकनिंग एंड इमोशनल अवेयरनेस, ठीक है। तो ये महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है और उचित भी है। ये रियलाइजेशन ही मतलब दिखाता है कि हम उस पक्ष को अनदेखा ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते जो इमोशंस का ही हिस्सा है, बिकॉज वो नेचुरली है, कभी ना कभी तो ऊपर की सतह में आएगी,
चाहे हम जितने भी बिजी क्यों ना कर ले, खुद को बिजी क्यों ना हो जाए। और यहाँ पर लंबे समय से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो अब उस पर खुलकर चर्चा हो सकती है। ये समय रिलेशनशिप को बैलेंस और मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ाने का है, ठीक है। पूरी कोशिश यहाँ पे दिख रही है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स, वर्क लाइफ बैलेंस, करियर बैलेंस, ठीक है, करियर में फोकस, फाइनेंशियल स्टेटस को ठीक करने की कोशिश, और ऊपर से रिलेशनशिप में अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होना आपकी तरफ से भी है, आपके पार्टनर की तरफ से भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन खुलकर होगी इन दिनों। इमोशनल अवेकनिंग, अवेयरनेस दोनों के ही तरफ से देख रही हूं मैं, लेकिन पहल कौन करे, इस साइड आपको ही करनी पड़ेगी काफी मामलों में एक्वेरियस, ठीक है। हो तो अच्छा है, वरना फिर से कहूंगी जैसा आपका सिचुएशन है, ठीक है, उस हिसाब से आपको इस गाइडेंस को फॉलो करना है, ठीक है। मैरिड लाइफ के लिए इमोशनल सपोर्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने वाला टाइम पीरियड है ये। एक दूसरे के ज्यादा करीब महसूस कर सकते हैं, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बीच बेहतर बैलेंस बना सकते हैं, ठीक है। पुराने तनावों को सुलझाने का प्रयास करना इन दिनों रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए छोटी छोटी अनदेखी की गई बातें अब चर्चा का विषय बन सकती है। इमोशनल डिस्टेंस को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। इस समय पार्टनर की भावनाओं को समझना उतना ही जरूरी होगा जितना कि अपनी बात रखना। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें यहाँ पर, तो अतीत की यादें बार बार आना, बार बार पास्ट की बातों को सोचना, कोई आपकी विश फुलफिलमेंट रहा है या रही है, ठीक है, उसके साथ बिताए हुए अच्छे लम्हे, खुशी, दोस्तों में अचानक से उसकी बातें स्टार्ट हो जाना, या इस तरीके का रिलेशनशिप आंखों के सामने देखना और उस याद में खो जाना कि हमारा भी रिश्ता ऐसा हुआ करता था, हमारी भी अंडरस्टैंडिंग ऐसी ही हुआ करती थी। लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी यादें इस तरीके से ट्रिगर हो रही है उस भीड़ में भी कि उसकी जैसी बात और किसी में भी नहीं है। उसकी लॉयल्टी अलग ही थी, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग ही था, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है, ठीक है, कि भीड़ में भी अकेला और तन्हा महसूस करना। किसी पुराने व्यक्ति की तरफ से अचानक संपर्क या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मिल सकता है। इस बात का रियलाइजेशन होना या ये समझ आ सकता है कि कौन सा रिश्ता वास्तव में मीनिंगफुल था, ओके। हालांकि इस समय केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा। यदि कोई वापस आता है या आती है तो केवल उसके शब्द नहीं, उसके प्रयास भी देखिए। वाइस वर्सा एक्वेरियस, अगर आप भी कहीं पे वापस जाते हैं तो केवल शब्दों से नहीं, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके प्रयास भी देखेंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों को यहाँ पर क्लोजर भी मिलेगा, जबकि कुछ लोगों के लिए रिकंसिलेशन की संभावना यहाँ पर बनती दिख रही है बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो यहाँ पर कुछ और प्रत्याशित चीजों की बात करें तो रिलेशनशिप में क्लैरिटी बढ़ सकती है, ठीक है। कम्युनिकेशन पहले से बेहतर हो सकती है, किसी पुराने रिश्ते को लेकर नई समझ विकसित हो सकती है, कमिटमेंट या फ्यूचर प्लानिंग को लेकर चर्चाएं हो सकती है, ठीक है। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में रिकनेक्ट या कम्युनिकेशन की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अनएक्सपेक्टेड, किसी पुराने व्यक्ति की अचानक वापसी होना, कोई छुपी हुई भावना या सच्चाई सामने आना। अगेन मैं इसे रिपीट कर रही हूँ, ये हाईलाइटेड है कि कोई छुपी हुई भावना, वो छुपी हुई भावना आपकी किसी के लिए है, ठीक है, जिसको कहीं ना कहीं लॉजिकली, फाइनेंशियली उन चीजों के नीचे अब तक दबाया जा रहा था, ठीक है, या किसी की कोई बात चुभ गई आपको या हिट की और फिर से उस याद में आप चले गए। कोई सच्चाई सामने आना, रिलेशनशिप को लेकर आपकी सोच अचानक बदल सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क हो सकता है जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं थी। अचानक यह एहसास होना कि आप किसी सिचुएशन से इमोशनली आगे बढ़ चुके हैं, ये भी है। यहाँ पर हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं एक्वेरियस। I fell hard for you and that scared the shit out of me. I am waiting on you to make the first move. देख लीजिए, आपकी तरफ से फर्स्ट मूव का वेट कर रहे हैं ये, और करेंगे भी आगे भी। I never wanted to cause you pain. इस वजह से भी ये वापस नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें ये लगता है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है, ठीक है, या पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है कि फिर से ही आपके दर्द की वजह बने। कहीं ना कहीं दूर से देख रहे होंगे, आप आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, खुश है, दोस्तों के साथ मिलना जुलना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है, बेसिकली खुश है प्रेजेंट मोमेंट में। बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं है तो स्थिर है, ठीक है, तो नहीं आके डिस्टर्ब करना चाहते, बट निरंतर आपके ऊपर नजरें बनी हुई है। ये मैसेज कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट कर रहा है।
एक आउटकम का कार्ड निकाल लेते हैं। एडवाइस, आउटकम, कुछ भी कह सकते हैं इसे। प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। अच्छा, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। स्टॉर्म का कार्ड दिखा रहा है ये, बहुत मुश्किल से बचा। ट्रस्ट इश्यूज, कंट्रोलिंग बिहेवियर यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, किसी चीज से भागने की कोशिश करना। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो फीमेल एक्वेरियस है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर जो भी फीमेल क्रॉस वॉचर्स भी है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर देखकर, यू कैन बी योर ओन नाइट। सेल्फ लव में टैप इन करना। ठीक है, और कहीं ना कहीं फिर से इस मैसेज को मैं यहाँ पर दिखाऊंगी कि लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। इसी लाइन को फॉलो करना। आउटकम में, एडवाइस में, ठीक है, सॉल्यूशन बोलने जा रही थी मैं, सॉरी। तो यहाँ पर आउटकम में, एडवाइस में कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है, यू कैन बी योर ओन नाइट। अगर मौजूदा रिश्ते में ही नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, इन एंड आउट बहुत चल रहा है, तो इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, कि प्यार में पड़ना ज़रूरी है। ठीक है, प्यार में समर्पित होना ज़रूरी है। ठीक है, प्यार में पड़ के सब कुछ करना ज़रूरी है। लेकिन जो क्विक क्विक होती है ना चीज़ें प्रेम में, कि बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से दे देना, दोनों की तरफ से ही होता है। ठीक है, लेकिन कोई इतना ज़्यादा बह जाता है ना, इतना ज़्यादा बह जाती है कि उसे फिर जब दूसरे तरफ से थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन या डिसअपॉइंटमेंट मिलता है ना, कि वो तो बस शुरुआत का ही टाइम पीरियड था। असल में ये असलियत है कि रिश्ता जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है ना, तो वो चीज़ नहीं रहती है, वो चीज़ कैरी नहीं कर पाते हैं लोग। तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर को ये फीलिंग आ रही है ना, उन्हें लग रहा है कि डोंट लूज योर सेल्फ वाली लाइन, ठीक है, तो अपने आप को संभालते, पहले तो गिरते पड़ते, फिर संभालते, कहीं ना कहीं इस बात में अपने आप को फिट करना कि हम अपने आप को नहीं खो सकते हैं। अगर आप लोगों का रिकंसिलेशन होता है, रीयूनियन होता है, दोबारा कनेक्ट करते हैं, आप इस चीज़ को भाप पाएंगे। कई कई मामलों में एक्वेरियस आपके लिए भी है कि लव हैपन्स क्विकली, ठीक है, बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। कि सब कुछ खो देना, उसी को दिन रात स्टॉप कर रहे हैं, थोड़ा सा परिवर्तन देखा नहीं, दोनों तरफ को ही बोल रही हूँ मैं, ये थोड़ा सा परिवर्तन देखा नहीं कि मतलब वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाना। ओके, तो किसी किसी एक्वेरियस और उनके पार्टनर ने लूज किया खुद को और फिर से इस एनर्जी में वापस आए। क्या? यू कैन बी योर ओन नाइट। यहाँ पे कह सकते हैं कि अपनी जो लाइफ की डोर है फिर से अपने हाथ में, कमान जो है अपने हाथ में लेना, कि प्यार में रहेंगे, रिश्ते में रहेंगे, ठीक है, लेकिन अब लूज नहीं करेंगे खुद को। बहुत अच्छा ये गाइडेंस है, एडवाइस है, ठीक है। तो किसी किसी का जो नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, इसी चीज को जब आप पूरी तरीके से इसी चीज में टैप इन हो जाएंगे तब खत्म होगा जाकर। कुछ लोगों ने इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है, मुझे दिख रहा है, मतलब आधे से भी ज़्यादा जर्नी कंप्लीट कर ली है। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि बहुत मैंने दे दिया था इस रिश्ते में, बहुत मैंने खो दिया था खुद को, बहुत मुश्किल से संभाला है अब मैंने, ठीक है, कि मुझ में मैं वापस आ गया। फिर से लग रहा है कि हाँ मैं हूँ, वरना मैंने तो उसकी आंखों से ही दुनिया देखना स्टार्ट कर दिया था। वो जो बोलता था वो मैं मान लेती थी, ठीक है, वो जो कहती थी वही मेरे लिए आखिरी बात होती थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही मैसेज, यू कैन बी योर ओन नाइट, ये और ये मैसेज यही है कि प्यार में जब हम शुरू में पढ़ते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से, मैंने कहा ना कि ना दिन की खबर ना रात की खबर, मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं। अरे तुम्हारे लिए समय निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है, तुम भी तो मेरे लाइफ का हिस्सा हो, ठीक है। तो कहानी हो, किस्सा हो, बहुत कुछ, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है ना जब कुछ टाइम या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है दोनों में से किसी एक की तरफ से भी, कि सिर्फ एक पेज या एक पेज की कुछ लाइन्स हूं मैं, तो वो भ्रम टूटना भी कि हम किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लेकिन हर वक्त इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। अल्फाबेट्स देख लेते हैं। आपके पार्टनर या आपके नाम के हो सकते हैं।
वाई बी टी जी डब्ल्यू जेड आर ई एच आई ई एम डी। एक क्वेश्चन कोई भी आप मन में सोच लीजिए कुंभ राशि। मैं यहाँ से टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से आपके लिए एक आंसर निकालूंगी। ऑन एनी फ्राइडे, ऑन एनी वेडनेसडे, कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में ये जो 15 दिन है, या फिर आप पूरे महीने में ही इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, कि फ्राइडे और वेडनेसडे किसी चीज़ के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट माना जा रहा है, सॉरी इंपॉर्टेंट डे माना जा रहा है। कंफ्यूजिंग वर्क, डिप्रेशन इन वर्क। ओके, तो मेन कार्ड में फ्राइडे और बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ वेडनेसडे, ठीक है। अब वो आपके लिए किस रूप से, किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो आप ही को पता है अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।